मैट्रिक क्लास इन बोर्ड और इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर हम 5 को सॉल्व करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें जो गिवन एक्सप्रेशन है उनके फैक्टर्स बनाने हैं। जैसे पहला पार्ट जो है उसमें लिखा हुआ r पावर 12 s पावर 12 माइनस y पावर 12 s पावर 12। तो देखें इसको हम यूं लिख सकते हैं कि r पावर 4 या 6 कर लेते हैं, r पावर 6 s पावर 6 इसकी होल पावर 2। तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे हम या ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो r पावर 12 हो जाएगी, s पावर भी 12 हो जाएगी। सेम इसी तरह y पावर 6 z पावर 6 और इसकी होल पावर 2 ले लेते हैं। तो इस पे फार्मूला जो यूज़ करेंगे हम वो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसको कि हम अगर फैक्टर फॉर्म में लिखें तो a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी आता है। अब इस केस में a अगर आप देखें तो वो r पावर 6 s पावर 6 है और इसमें माइनस करेंगे हम y पावर 6 z पावर 6 को, और एक दफ़ा हम r पावर 6 s पावर 6 जो है इसमें ऐड करेंगे y पावर 6 z पावर 6 को। ठीक है, अब देखें अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम इसे यूं लिख सकते हैं r पावर 6 s पावर 6 को r क्यूब s क्यूब का होल स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं y क्यूब z क्यूब का होल स्क्वायर। सेम इसी तरह अगर हम इधर देखें तो हम इसको भी लिख सकते हैं। इसको हम यूं लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर, बल्कि यूं कर लेते हैं कि आर स्क्वायर, ठीक है, और एस स्क्वायर का क्यूब होल क्यूब, और यहाँ इसको लिख सकते हैं हम वाई स्क्वायर जी स्क्वायर का होल क्यूब। देखें इधर हम फार्मूला अगेन अप्लाई कर सकते हैं, एक दफ़ा इसको प्लस एक दफ़ा माइनस करके लिख सकते हैं, आर क्यूब एस क्यूब माइनस वाई क्यूब जेड क्यूब, और एक दफ़ा हम इसको लिख सकते हैं आर क्यूब एस क्यूब प्लस वाई क्यूब जेड क्यूब। ठीक है, जबकि यहाँ पे हम फार्मूला क्यूब का लगा सकते हैं, ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला जो कि होता है ए प्लस बी, यानी आर स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी आ गया। फिर ए का स्क्वायर लिखेंगे तो ये आर पावर 4 एस पावर 4 हो जाएगी, माइनस ए बी, तो ये जो है तमाम वेरिएबल्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, और फिर लिखेंगे प्लस जो सेकंड टर्म है उसका स्क्वायर, यानी कि y पावर 4 और z पावर भी 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखें ये तो फैक्टर दोनों एज इट इज़ रहेंगे, लेकिन ये वाले जो फैक्टर हैं इनके मज़ीद हम फार्मूला की मदद से इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यानी हम इसको अगर अंडरस्टैंड करें तो ये r इंटू एस की होल पावर 3 लिखा हुआ है और ये y इंटू जेड की होल पावर 3 लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह इसको आप लिख सकते हो r और s का होल क्यूब, यानी और y और z के प्रोडक्ट का होल क्यूब। ठीक है, ये इस फॉर्म में, और ये जो लास्ट वाले दो फैक्टर हैं इनको हम एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये एज इट इज़ आ रहे हैं। ठीक है, इनको हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेते हैं। चलें इधर इधर इस तरह से लिख लेते हैं और बाकी पार्ट जो है इसका रिमूव कर देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। तो इस तरीके से ये यहाँ तक फैक्टराइज हुआ। अब इसको फर्दर इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो मैं आप सब स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। जी, अब हम इसके फर्दर फैक्टर्स बना सकते हैं। ठीक है, हम इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला पुट करेंगे तो ये ए माइनस बी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, इन चारों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे वेरिएबल्स को, ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। इसी तरह अगर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का इस पर फार्मूला अप्लाई करते हैं तो एक दफ़ा हम लिखेंगे ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए प्लस बी, और इधर हम लिखेंगे विद इन ब्रैकेट ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर जी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये इसको बल्कि बेहतर करके लिखता हूँ ये विजिबल हो। ठीक है, इस तरीके से, और ये वाले जो दो फैक्टर हैं ये एज इट इज़ आ जाएंगे साथ, क्योंकि इनको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर रहे, तो ये एज इट इज़ आ जाएंगे साथ।
इनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरह। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये पूरा जो अभी ये एक्सप्रेशन है हमारा वो फैक्टराइज हो गया। इसके फर्दर फैक्टर तो मतलब इसको हम यूँ और मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि जैसे ये आर एस माइनस वाई जेड और आर एस प्लस वाई जेड इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन खैर अगर नहीं भी करते हैं तो यहाँ तक ये हमारा जो प्रॉब्लम है वो फैक्टराइज फॉर्म में आ चुका है, यानी हमने इसके जितने भी फैक्टर बन सकते थे वो बना दिए हैं और ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर कहलाएगा। अब नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 वो अगर हम देखें तो एक्स पावर 4 वाई पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है। हमने इसको फैक्टराइज करना है तो अगर हम उसकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से हमें प्रोडक्ट मिलता है 2x पावर 4 वाई पावर 4, ठीक है। और अगर हम 2 के फैक्टर देखें तो 2 एक प्राइम नंबर है, 2 और 1 इसके फैक्टर बनते हैं। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि ये x पावर 4 वाई पावर 4 है, ठीक है, फर्स्ट टर्म, माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टाइम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को, ठीक है, और ये प्लस 2 है इस तरह। अब देखिए फर्स्ट 2 टर्म जो है इनकी अगर हम ग्रुपिंग करते हैं तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है वो दोनों टर्म में से कॉमन लिया जा सकता है। यानी फर्स्ट टर्म में से अगर हम कॉमन लेते हैं तो x की पावर 4 रिड्यूस होकर 2 हो जाएगी और y की पावर भी 2 रह जाएगी, जबकि सेकंड टर्म में से ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 फैक्टर बच जाएगा। अगर हम इन दोनों टर्म में से देखें तो 1 कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा और ये प्लस 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब अब हम बल्कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दोनों का साइन पॉजिटिव है और यहाँ पे बिटवीन अगर हम देखें इनके तो साइन नेगेटिव आ रहा है, यानी कि यहाँ पर ये जो तरीका है फैक्टराइजेशन का वो हमारा यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रहा, ठीक है। हम इसकी मदद से फैक्टर नहीं बना पा रहे। हम देखते हैं इसको हम किसी और तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बल्कि यहाँ पर एक करेक्शन भी करनी है हमने। ये जो 2 लिखा हुआ है यहाँ ये -2 है, बेसिकली ये तभी क्वेश्चन ये सॉल्व होगा, अदरवाइज हम इसके फैक्टर नहीं बना पाते, ठीक है। ये करेक्शन है जो कि बुक में भी करने वाली है। तो इस तरीके से यहाँ पर जब आप 1 कॉमन लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -2 जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म में से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा और सेकंड टर्म का +1 आ जाएगा। तो इसी के से ये फैक्टराइजेशन जो है हमारी वो कंप्लीट हो जाती है। जी पार्ट 3 को अगर हम सॉल्व करें तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है 343 वाई पावर 6 -64 जी पावर 6 -7 वाई पावर 2 +4 जी पावर 2। अब देखिए यहाँ हम टेक्निक ये यूज़ करेंगे कि इन दो टर्म का पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले हम इसको होल क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे। यानी 343 7 का क्यूब होता है और y का क्यूब का अगर हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, या वाई स्क्वायर लिख लेते हैं, चलिए से वाई स्क्वायर यानी 7 वाई स्क्वायर का होल क्यूब लेंगे तो 7 का क्यूब 243 हो जाएगा और वाई स्क्वायर का क्यूब वाई पावर 6 हो जाएगा। इसी तरह 64 को अगर आप देखें तो ये 4 और जी स्क्वायर का अगर आप होल क्यूब ले लेते हैं तो ये 4 का क्यूब 64 और जी स्क्वायर का क्यूब जो है वो जी पावर 6 आ जाएगा। जबकि यहाँ पे इन दोनों में से आप नेगेटिव साइन कॉमन ले लें, विद इन ब्रैकेट ये आ जाएगा 7 वाई स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा और 4 जी जो है स्क्वायर वो नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आपने इन दो के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, यानी कि 7 वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और वाई स्क्वायर के स्क्वायर का आंसर वाई पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब बीच में अगर माइनस का साइन हो तो यहाँ प्लस आता है, प्लस ए बी यानी 7 वाई स्क्वायर 4 जी स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई होगा तो 28 जो है वो वाई स्क्वायर जी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16 और जी स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो जी पावर 4 आ जाएगा। और ये वाली जो लास्ट टू टर्म जो कि जिनमें से मैंने 1 कॉमन लिया हुआ था -1, उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, -1 कॉमन लिया हुआ हमने इसमें से। यहाँ पे है 7 वाई स्क्वायर -4 जी स्क्वायर, ठीक है। अब आप इन दोनों टर्म
मतलब इन दोनों टर्म में से भी आप कॉमन ले सकते हैं 7y² माइनस 4 टाइम्स जी स्क्वायर को, ठीक है। जब आप ये कॉमन लेंगे तो जो ये फर्स्ट टर्म है इसके एक फैक्टर कॉमन आ गया और एक यहाँ पर आ जाएगा 49 y⁴ प्लस 28 y² प्लस 16 z⁴, ठीक है। और यहाँ से चूंकि आपने कॉमन ले लिया है, ये भी कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया, तो इसका एक फैक्टर -1 जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा रिमेनिंग। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 का नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, पार्ट नंबर 4, वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। पार्ट 4 में अगर आप देखें तो a⁴ प्लस 4/3 a⁴ प्लस 2/7 a³ प्लस 4/9 a⁴2 प्लस 4a/21 और प्लस 1/49 लिखा हुआ है। अब इस पे हिंट हमें दिया गया कि आपने ये फार्मूला यूज करना है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, जो बराबर होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के, ठीक है। अब इसको हम कैसे इसके साथ जो है वो कंबाइन कर सकते हैं। देखें, इसमें एक टर्म ये परफेक्ट स्क्वायर है, एक ये है और एक ये है। इनको तो पहले हम लिखते हैं, ठीक है। यानी a⁴ जो है इसको हम लिख सकते हैं a³ का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी ये वाली टर्म हम इसको बनाते हैं। इसी तरह 4/9 को आप 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और a भी साथ में मल्टीप्लाई कर लें तो इन दोनों का कंबाइन प्रोडक्ट का जब स्क्वायर लेंगे तो ये 4a² आ जाएगा। इसी तरह जो लास्ट टर्म है 1/49, इसको आप 1/7 का होल स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। अब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जब हम प्रोडक्ट 2 ट्वाइस करेंगे, यानी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म है a³ और सेकंड टर्म है 2a/3, ठीक है। अब आप इसको चेक कर सकते हैं कि अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो 2 के साथ तो 2 2 4 a⁴/3 आते हैं। ये देखें 4a⁴/3 आता है, यानी ये टर्म हमें हासिल हो जाती है। इसी तरीके से प्लस 2, अब बी सी लिखना है, यानी सेकंड टर्म जो है वो 2/3a है और थर्ड टर्म जो है वो 1/7 है, तो ये आ जाएगी। इसी तरह 2 टाइम्स जो है थर्ड को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो थर्ड टर्म है 1/7, ठीक है, 1/7 है और उसको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट टर्म के साथ जो कि है a⁴3। तो देखें, अब यहाँ से ये बात अगर हम चेक भी करना चाहें तो 2 2 4 और 4a 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4a ही आएगा और 3 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 21, यानी 4a/21। तो ये देखिए 4a/21 यहाँ लिखा हुआ है। ये अगर मल्टीप्लाई होंगे तो 2 1 2 इंटू a³ 2a³/7, तो देखें 2a³/7 ये वाली टर्म है। इट्स मीन कि ये फार्मूला क्लोज किया जा सकता है। इसमें a जो है फर्स्ट टर्म जो है वो a³ है, इसकी सेकंड टर्म जो है वो 2a/3 है और इसकी जो लास्ट टर्म है वो 1/7 है और इसका आप होल स्क्वायर कर देंगे। यानी इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि आप इसको मतलब 2 टाइम्स इटसेल्फ मल्टीप्लाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका फर्स्ट फैक्टर हो गया। इसी तरीके से इसी को आप दोबारा रिपीट कर लें, a³ प्लस 2a/3 प्लस 1/7, ठीक है, 1/7। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ रहा है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ, बल्कि इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इसी एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है उसके पार्ट्स आपसे डिस्कस करूँगा, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स डिस्कस करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनको थॉरोली जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं।